अरे मूर्ख, यह मूर्खता क्यों कर रहा है? जिसे तूने चट्टान समझ रखा है वह चट्टान नहीं है, वह बहुत बड़ा छत्र है जिसके नीचे भगवान आदिनाथ की विराट पद्मासन प्रतिमा है। कोई प्रकट सजी देवी मणिमालाओं से, हीरे कंकड़ों से जड़ी बाहें झिलमिलाती है। कंठ सुरीला जैसे बोलती है कोकिला, सपने में सच सच सारा बतलाती है। अरे नाना नवा पत्थर जान, मोहिनी मूर्तियां प्रभु की समाई है। ओ खुश नसीब जाओ दिल के करीब तुम, विरलों में तेरी पुण्य कमाई है। जुते हुए छोटे छोटे बछड़िया गाड़ी, ऐसी बैलगाड़ी लेके जाना पहाड़ी है। प्रभु विराज की गाड़ी में करेंगे हम, गाँव पटेरा तक पहुँचानी है। इतनी बात विशेष बतानी है कि मुड़कर पीछे नहीं दृष्टि घुमानी है। घबराया सा उठा सोते हुए, बोले प्रभु तेरी क्या गजब कहानी है। सांझ समय वह गाड़ी लेकर पर्वत ऊपर पहुंचा। देव बजाए बाजे मंगल जयकारी स्वर गूंजा। सुरवीणा का मनमोहक संगीत सुनाई देता, पर उस पथ में कोई भी नहीं उसे दिखाई देता, उसे दिखाई देता। उत्सव दर्शन की उत्कंठा, उत्सव दर्शन की उत्कंठा रोक नहीं बह पाए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। हे भगवान, क्या है तेरी माया? शायद देव अपना कार्य करने लगे हैं। हो, बाजों की ध्वनि और मंगल गान सुनाई पड़ने लगे हैं। जयकार के शब्दों से आकाश गूंज उठा है। हे भगवान, ये दृश्य मुझे अपनी आंखों से देखना है। तुम्हें यह सब देखने की आज्ञा नहीं है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को मैंने गाड़ी में विराजमान कर दिया है। गाड़ी को आगे बढ़ाओ, लेकिन मुड़कर नहीं देखना। गाड़ी चल तो रही है, पर इतनी हल्की क्यों? हे प्रभु, ये क्या आपकी लीला है? मेरा मन देखने को पागल सा हो रहा है। व्यापारी जी, पीछे नहीं देखना है। कैसे रोकूं मन को? अपने आप को मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। देवी, इस लीला को देखने मन तरस रहा है। व्यापारी जी, सिर्फ पीछे की ओर ना घूम जाए। हे प्रभु, क्या अजीब है तेरी लीला। ज्यों ही विचार हुआ त्यों ही सिर अपने आप पीछे की ओर घूम गया। अरे ये गाड़ी तो आगे ही नहीं बढ़ रही। मेरा सिर घूमते ही गाड़ी क्यों रुक गई? क्या मूर्ति यहीं प्रतिष्ठित हो जाएगी? सुर संचालित यह गाड़ी में क्यों नहीं देख सकूंगा। आंखों के आगे अवसर को कैसे मैं खो दूंगा। गाड़ी का साथी बन करके सोच रहा व्यापारी, दृष्टि पर प्रतिबंध लगाकर मन लालायित
कुंडलपुर क्षेत्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। यह सिद्ध क्षेत्र के साथ साथ अतिशय क्षेत्र भी है। मूर्ति भंजक अत्याचारी औरंगजेब इस मूर्ति को तोड़ने आया। रक्तस्रावी आंखें तरेर कर बोला, छी, कायरों, एक पत्थर भी ना तोड़ सके। क्यों? फिर भी सामने सिर लटकाए हुए खड़े हो। कसूर माफ हो जहांपना, उस पत्थर में तो चमत्कार दिखाई देता है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अन्नदाता, क्या मजाल की कोई हाथ भी लगा सके? और जो ही बस बंद करो। वद जवानों, बेहया, मुक्तखोरों, काफिर से बदतर। नहीं हुजूर, आपके हुक्म की पाबंदी में जरा भी कोई कसर नहीं की गई। हमने अपना फर्ज अदा करने में कुछ भी कमी ना की। जो ही हम में से एक हथौड़ा और छेनी लेकर उस मूर्ति की ओर बढ़ा तो मानो सभी के कलेजों पर पत्थर सा पड़ा। फिर भी वह बढ़ा और उस मूर्ति के अंगूठे पर छेनी रख ज्यों ही हथौड़ा चलाया कि छोटा सा टुकड़ा दूर जा गिरा। और कुछ ही देर में न जाने उस जगह से दूध की एक बेरोक धार वहां कहां से बह निकली, जो अभी भी। बंद करो अपनी बकवास। ऐसी बातों में मैं इत्मीनान नहीं ला सकता। मगर जहांपना। मगर क्या? चलो, मैं खुद उस पत्थर को चकनाचूर कर दूंगा। बड़ा दूध निकलने लगा है। वह बादशाह एक अठास कर अकड़ता हुआ आध्यात्म दायिनी प्रतिमा का विनाश करने उस पहाड़ पर चढ़ने लगा जहां वो मूर्ति विराजमान थी। सैनिक अनिच्छापूर्वक पीछे हो लिए। मेरे पैर पीछे हट रहे हैं। मुझे अजीब दुविधा है। जहांपना, दूध की धार अविच्छिन्न प्रवाहित है। यही देखकर ही तो मैं अबाक रह गया हूँ। सच, यह प्रस्तर पद्मासन प्रतिमा शांति और स्नेह, समता और ममता की निराबाद वृष्टि कर रही है। फोड़ डालो इसे। इंसान से बढ़कर ये पत्थर है क्या? मालिक, हमसे यह कार्य न हो सकेगा। अरे, कुरान के नाम पर तबाह कर दो इसे। मिला दो धूल में इसे। मेरी हवस तभी पूरी होगी। ठिठकते से, कांपते हुए, भय को हृदयस्थ किए हुए सभी सैनिक बढ़ ही रहे थे कि न जाने कहां से असंख्य मधुमक्खियां भिन भिनाते आई और त्राही त्राही मच गई। सैनिक अस्त व्यस्त हो गए। भागो, भागो, अपनी अपनी जान बचाओ यहाँ से। डंकों की वेदना अब सहन नहीं हो रही। अरे, ये मक्खियां कम ही नहीं हो रही। माफ करो जहांपनाहों के भी जहांपनाह। अब पीरों के पीर, गलती हो गई मुझसे। मुझे माफ कर दीजिए। की सुदीर्घ श्रृंखला में श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का अपना एक गौरवमय स्थान है। यहाँ की मूल नायक प्रतिमा बड़े बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है, जहाँ संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवर जी की विशेष कृपा है। इसलिए श्रावक गण उन्हें छोटे बाबा के नाम से पुकारते हैं। भारत की आस्था की अमूल्य धरोहर कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा है। पर जिस स्थान पर प्रभु विराजित है वह स्थान अत्यंत संकीर्ण है। भक्तगण नैनामी राम जिस प्रतिमा से नजर हटाना नहीं चाहते, उस प्रतिमा को वो नजर भर देख भी नहीं पाते। दर्शन करो और आगे बढ़ो की नीति से हमारा हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया है। पर हम अपनी इस व्यथा को किसके समक्ष व्यक्त करें? अरे,
सुनो तो सही, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के मन में ये बात बराबर चल रही है। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से बड़े बाबा को बड़े मंदिर में विराजमान करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। पर भला देखो तो सही, सुना है मंदिर के बनने में बड़े व्यवधान आ रहे हैं। तो क्या उस व्यवधान को दूर करने के लिए ही तो इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है कि वे अपनी योग साधना से यह कार्य सिद्ध करेंगे। बड़े बाबा के चरणों में यह भी एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। तपस्या धारण कर गुरु जिन ग्रह विस्तृत कीने, प्राकृत छटा लगे मन भावन निजानंद रस पीने। घंटों ध्यान लगा कर गुरुवर प्रभु चरणों में रहते, दृढ़ आसन में बड़े बाबा से मन की बातें कहते, मन की बातें कहते। तब ही नाग नागिन बनकर, तब ही नाग नागिन बनकर देवी देवता आए। हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए, हम दृढ़ विश्वासी महिमा बताने आए। अरे भाई, मैंने सुना है कि किसी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, पुलिस फोर्स बेहिसाब मात्रा में आ सकती है और कुछ भी कर सकती है। तब आचार्य श्री क्या बोले? आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, हमारी सेना भी कम नहीं है। सुना है आप लोगों ने ये लोग क्या चर्चा कर रहे थे? अब तो आचार्य श्री अति शीघ्र ही बड़े बाबा को उच्चासन पर विराजित करने वाले हैं। कई बार लोगों ने देखा कि जैसे छोटे बाबा और बड़े बाबा के बीच संवाद चलता हो। लगता है गुरुदेव को जैसे दैवीय संकेत भी मिलते हैं। क्या कमाल है कि 2006 में 16 जनवरी को छोटे बाबा ने बड़े बाबा से कहा होगा नए स्थान पर चलना है, कब चलेंगे? तो बड़े बाबा ने कहा होगा जब तुम कहो। फिर छोटे बाबा आशा से भर गए होंगे कि ठीक है, कल बताएंगे। हाँ, और 17 जनवरी को फिर गए छोटे बाबा और कहा, प्रभु आज चलेंगे। सो बड़े बाबा बोले होंगे जैसी तुम कहो। छोटे बाबा बोले ठीक है, आज चलना है, तैयार रहियो। और जब हम उठे हैं तो तनक हल्के हो जाइयो, जी से भी तुम्हें उठा लेंगे। बड़े बाबा बोले, हो हम तैयार रहे, और जब तुम के हो सो चल ले है, तुम जैसी के हो हम ऊसे ही कर है। सो छोटे बाबा बोले, रैपिड एक्शन फोर्स सो ही आ सकत है, ओको संभाल लियो। बड़े बाबा बोले, हो। बड़े बाबा ने जब गगन विहार किया तो छोटे बाबा गदगद कंठ से भरकर उन्हें उच्चासन देने की प्रतीक्षा करने लगे। मुकुलित करने पीछे ले गुरु प्रभु की कर अगवानी, चरणों के प्रक्षालन हेतु नयना घटका पानी। भक्ति के भावों से भरकर अश्रुधार बहाई, बड़े और छोटे बाबा की जोड़ी अजब मिलाई।
आचार्य श्री से कहा जबलपुर में रैपिड एक्सपोर्ट्स आ रही है। अब क्या होगा? हाँ हाँ, तब भला आचार्य श्री ने क्या कहा? मेरा तो रोम रोम सिहर उठा उनका उत्तर सुनकर। अच्छा? आचार्य श्री ने जोश में भरकर कहा, क्या होगा? जो होगा सो देखा जाएगा। गोली भी तो चलेगी। ये नश्वर शरीर किस दिन के लिए है? कब काम आएगा? बड़े बाबा के काज में लग जाए तो इससे बेहतर उपयोग इसका क्या हो सकता है? हे भगवान, बड़े बाबा की खातिर आवश्यकता पड़ने पर नश्वर देह को न्योछावर करने का संकल्प कर लिया। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, उनके तपोबल के सामने किस बल की मजाल है जो ठहर जाए? फिर ठाट से विराजित हुए बड़े। वास्तु शिल्प कला से निर्मित अद्वितीय मनहारी पाषाण